अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली बार अल्लाह ने अपने करम से आपके इस सम्मनपुर गांव में कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मेंबरे नूर पे हमारी जमात के मुमताज यगाने रोजगार साहिब शऊर व फन उलमाए किराम शोराए इस्लाम मद्दाहान मुस्तफ़ा अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया जलवा फरमा जलवा बार है। अल्लाह के घर के बिल्कुल बगल में हम सभी हजरात बैठे हैं। कोशिश करूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और काराबात बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। वैसे पोस्टर का जो उन्वान है वो मिलादुन नबी भी है और तज़किरे गौसे आजम भी है। इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात, बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितना में डालते हैं। सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम, और फिर बगैर तौबा किए अगर मर गए ना तो उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। वलहुम अजाबुल हरीक, और उनके लिए बहुत ही जलने वाला अजाब है। जन्नत के ख्वाब में रहते रहते हम सुन्नी जहन्नम का नाम ही भूल गए। इतने आईने दिखाए गए जन्नत के कि हमने यकीन कर लिया कि वाकई हम पहुंच ही गए जन्नत में। ये जुमूदो तातुल तारी है ना हमारी कौम पर, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने जन्नत के ख्वाब बहुत देखे। हम सुन्नियों के यहाँ जन्नत बहुत सस्ती है। एक लफ्ज में जन्नत मिल जाती है, सुभान अल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाती है, बैठे बैठे जन्नत मिल जाती है।
और जब कोई भी चीज बगैर मेहनत के मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्या ख्याल है आप? अगर मेहनत करके पसीना टपका करके अपने आप को गला करके कुंदन बना करके फिर कोई चीज मिले तो उसकी कदर आदमी जानता है। कभी कभी आप सुनते होंगे जब बाप कमा वमा करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और उसका बेटा बेदर्दी से पैसे उड़ाता है तो बाप बड़ा जज्बस होकर के, जब कमाओगे बेटा तब पता चलेगा पैसे कैसे आते हैं। जी, बेशक। तो जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि चीज की वैल्यू क्या है। काश हमने जलसों से कुछ सीखा होता तो ये बेतरतीबी हमारी नहीं होती। मैंने मगरिब की नमाज भी इस मस्जिद में अदा की है और इशा की नमाज भी अदा की है। माशाअल्लाह। दोस्तान मोहतरम ने बताया कि ये पूरा महल्ला मुसलमानों का, बल्कि पूरा गांव बनामे मुस्लिम, तकरीबन 80% अक्सरियत है। लेकिन ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ और अफसोस भी कि मगरिब और इशा दोनों नमाज में दो सफ भी नमाजी नहीं थे। अल्लाह ने आपको भैंस चराने के लिए पैदा किया है, गोश्त खाने के लिए पैदा किया है परवरदिगार ने, शमसुद्दीन के लिए नारा लगाने के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किए गए? अगर तुम्हारी आदत बिगड़ गई है तब भी तुम्हारे लिए नुस्खे कीमिया कुरान ने बताया है। वह इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन। अगर शैतान के वरगला देने से, बहका देने से तुम्हारे पांव गलत डगर पे चल निकले हैं तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तो पगला मत जाया करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। बेशक, बेशक। मान लो, और अल्लाह ने वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पांव में इस्तिकामत पैदा कर देगा। दुनिया भर के जमाने के फिरौन मिल करके तुम्हारे पांव में तजल्जुल नहीं पैदा कर सकते। कब? बेशक। जब अल्लाह तुम्हारी मदद करने पे आए तब। यूं लगता है सदियों से अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, वरना 85 साल से फिलिस्तीन खाको खून में गलता न होता, वरना माओ की गोदों में उनकी गोद के पालों की लाशें खून में लथपथ दिखाई न पड़ती। गले फाड़ फाड़ करके इमदाद के लिए, नुसरत के लिए अल्लाह से चीखे मार मार करके उसे पुकारने की सदा हमें सुनाई ना देती। जिन्होंने आंखें खोली, जिनके बच्चों ने तो मिसाइल और बम के आवाज में आंखें खोली। किसी ने पूछा था उनके बच्चों से, बड़े होके क्या बनोगे? तो उन बच्चों ने कहा था, हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम शहीद होने के लिए पैदा हुए। छोटे छोटे बच्चे। मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, जिस्म के मानिंद। अगर पैर में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ का एहसास करता है। कहीं भी फुंसी निकल आए और जिस्म में तकलीफ का एहसास देखेंगे, सर से लेके पैर तक बुखार में जलने लगता है। तो पूरी दुनिया के नक्शे पे मुसलमान कहीं भी बसता है, कहीं भी,
अगर उसके पैर में तकलीफ हो, कांटा चुभ जाए, तो पूरी दुनिया के अहले ईमान को उसके दर्द का एहसास होना चाहिए, अगर आप मोमिन है तो। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हम अपनी कौम के लोगों को मुश्किल में मुब्तला देख करके अपने आप को कुछ महसूस करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या और किसी नबी के आमद का इंतजार है माज़अल्लाह आपको? क्या दीन मुकम्मल नहीं हुआ? फतेह मक्का के मौका पर क्या नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार आपके सामने नहीं है? हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान का वो खुतबा जो ऊंटनी के पुष्ट पे बैठ करके पैगंबर आखिर जमाने जबल रहमत पर से दिया था, क्या उस खुतबे का कोई इक्तबास आपको याद है? हमने ढोल बजाने हैं, कव्वालियां गानी है, ताजिया बनाने हैं, अल्लम बल्लम उठाने हैं, मौज मस्ती करनी है, शादी ब्याह में भंगड़े करने हैं, और फिर जन्नत के ठेकेदार भी बनने हैं। ये चलता नहीं मियाँ जी। अगर तुमने ये सोचा है पैसों की बहुतात की बुनियाद पर तुम बड़े कामयाब हो गए, तो अल्लाह फरमाता अल्लज़ी जमा मालहू अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। वो माल जिसे तुम जमा करते हो ना, अल्लज़ी जमा माला अद्ददा, और फिर गिनते हो 100, 200, 500, 600, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, वह अद्ददा, और फिर उसको पेटी में रख करके बैंक बैलेंस में ठूंस करके क्या कर, यह सब अन्ना मालहू अखलदा, क्या तुमने ये सोच रखा है ये माल तेरे पास हमेशा रहेगा? कल्ला ला युनबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, ये तो रोदने में जाने वाली चीज है। वमा अदराका मल हुतमा, तुम क्या जानो वो रोदने वाली चीज क्या है? अल्लाह फरमाता है सुनो वो रोदने वाली चीज क्या, नारुल्लाहिल मुक़द्दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है, तत्तलिउ अलल अफ़िदा, वो जो आग रब ने भड़काई है वो तुम्हारे दिलों पे चढ़ जाएगी। खुशफहमियों के जन्नत में रहने वालों, अगर हमने जलसों से कुछ सीखा होता ना, तो हमारी मस्जिदें खाली ना होती। सुनने में आया ये पूरा कस्बा सुन्नियों का था किसी जमाने में। हमारी बदअमली ने, दीन से बेरगबती ने, इल्म से दूरी ने, जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी ने हमारी कौम के लोगों को अपने पाले में से निकाल करके दूसरे पाले में पहुंचा दिया। इसी को कहते हैं हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। क्या हमें अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता? दुनिया का सिस्टम और उसूल यह है कि आदमी खुद के लिए मरता है। बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये खुद के लिए इकट्ठा करता है या दूसरे के लिए? तो हम तो दूसरों के पीछे पड़े हुए रात दिन, फलनवा ऐसा है, ढकनवा ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जनाब आली आप कैसे हैं, जरा एक बार शीशा सामने रखकर अपने रुखे जेबा के ऊपर लगे हुए गंदगी के धब्बों का जरा जायजा ले ली, जायजा ली। अल्लाह जब मदद करने पे आता है ना, उसका फरमान है यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम व यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बाद।
अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे ना तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे तो है कोई माई का लाल जो तुम्हारी मदद करेगा। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अपने अब्बा की बात नहीं कर रहा हूं। और ना हमको भी किस्से कहानियां याद तो हैं, बताते नहीं। हमने एंटीबायोटिक दवा देकर के मरीज से पैसे नहीं वसूलने, हम वहीं पर मरहम पट्टी करते हैं चीर फाड़ करके जहां पर जख्म होता है। तो थोड़ी देर के लिए लोग चूपू तो कर ही लेते हैं। अल्लाह कहता है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी जैसी कदर रब की जानी चाहिए थी। कभी आपने सोचा अल्लाह कौन है? पैदा करने वाले का हक होता है मुसलमानों, ये जानते हो। माँ बाप के जरिए से हम पैदा होते हैं, उनका हक ये है उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना भी मत, उनसे बात करना बड़ी नरमी से बात करना, बाछें बिछा के बात करना, सर को झुका के बात करना, पलकों में अश्क के जो है कतरात लटका के बात करना। माँ बाप के चेहरे को देखोगे अल्लाह तुम्हें हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। ये हक उस माँ बाप का है आर्जी तौर पर जिस बाप के बाप से जरिए से माँ के जरिए से हम पैदा हो। हकीकी मानों में जिस रब ने हमें पैदा किया है उसका कुछ हक है कि नहीं है? भूल गए अल्लाह का हक? या यूं कहना चाहिए अल्लाह के अलावा बहुत सारे लोगों को हमने अपना जो है सब मान लिया है। अगर नहीं अल्लाह मदद करेगा तो फलाने बाबा कर देंगे मदद, अल्लाह नहीं मदद करेगा तो हमारे पीर साहब मदद कर देंगे। ये हमने सोचा है। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो अलैहिस्सलाहु बिकाफिल अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? मुखलिस बन जा, मुखलिसीन अलहुद्दीन, ओ बंदगाने खुदा दीन में मुखलिस बन जाओ। दीन में जब तक सहाबा की टुकड़ी और जमात दीन में मुखलिस बन करके सिर्फ एक चेहरे ज़ेबा को देखती थी, जिस चेहरे को अल्लाह ने ऐसा बनाया है अगर रब के वजूद के उसके नूर के जलवे चमकते हैं तो रुखसारे मुस्तफा में चमकते हैं। हुजूर आप हुक्म तो फरमाइए, आप कहेंगे तो हम आग में कूद जाएंगे, आप कहेंगे हम दरिया में कूद जाएंगे, आप कहेंगे हम देवों से लड़ जाएं। तब 313 1000 के सामने मैदाने बद्र में उतरे थे, उन्हें छठी का दूध याद करवा दिया था। कहां बैठे हैं आप? अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ओ बंदो दीन में मुखलिस बन जाओ, अपने दीन को अपने रब के लिए खालिस कर लो। और अल्लाह नमाज पढ़ने से राजी होता है। कितने लोग नमाजी हैं? झूठ बोल नहीं सकते आप, इसलिए कि मैंने बहुत ही रोशनी और उजाले में देखा है आपकी मस्जिद। ऐसा नहीं कि शमसुद्दीन अंधेरे में आया था उसको पता ही नहीं चल पाया कितने लोग नमाज पढ़ने वाले। हमने उजाले में देखा है, सब बत्तियां जल रही थी, उजाले में देखा है। कभी आपको तस्वुर गालिब आता है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। बंदो अपने रब की नमाज इबादत ऐसे करो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन इस पर नहीं जमता है तो इतना यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अब मौलाना साहब है ना, अगर हम यहीं बैठे रहे हैं बाहर और सब नमाज पढ़ते रहे तो क्या कहें, तो मौलविया को देखो ये खुद नमाज नहीं पढ़ता है, काहे का फायदा मौलवी बनने का हुआ। इसलिए शरीयत का मसला है, ओ मौलाना लोगो, हाफिज जी लोगो,
हजरत हुजूर लोगों, तुम आम बंदों की तरह होटलों में चाय और समोसे खाते मत फिरा करो। इसका बेशक फर्क पड़ता है कौम पर, बेशक इसका रिएक्शन होता है। एक इमाम का रुतबा इतना बड़ा है, इतना कि सारी कौम से आगे खड़ा होता मुसल्ले पर, और बेशक पूरी कौम इमाम के कदमों में झुकी होती है। ये रुतबा इमाम का है। बेशक इमाम में बेशक अगर समोसा कचौरी ठूसता फिरे, कचर कचर पान पूरी आम बंदों के सामने खाया जाए, हाँ? तो फिर क्या फर्क क्या है इमाम और मुक्तदी में? क्या फर्क है? हमने देखा है कि हमारे लोग बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान कम देते हैं। इसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं तनख्वाह कम होती है, मानते हैं। कौम की जिम्मेदारी है कि उलमा और इमामों को तनख्वाह ढंग की दो, वरना क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो शमे शबी ताहिर रजा लिए बैठा हुआ है, क्या बात है। वो फलाने की मुर्गी गुम हो गई, ये मुर्गी ढूंढने की तावीज, वो बकरी चली गई, बकरी तावीज, भैंस दूध नहीं देती है चमक जाती है, उसकी तावीज अलग, तो उसकी बहू जो है बीवी, उसकी बीवी अपने शौहर की नहीं मानती, उसकी तावीज। बच्चा सबक सुना रहा है, ये तावीज लिखते लिखते देखते हैं कि काफी देर हो गई, ये सुना रहा है खमीस ठीक ठीक पढ़। कोई यही नहीं कहता हो मौली साहब तुम क्या कर रहे हो, कहता है। सच्चाई है। नतीजा ये होता है कि हमारी कौम अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे हमारे मदरसों से टूट करके तबलीगी जमात के मदरसों में चले जाते हैं, और वो बेटे तनख्वाह तो ढंग की पाते हैं, उसके अलावा वो पीछे वाला पैसा भी आता है, चुपके वाला, तो वो मस्त रहते हैं, और सुन्नियों के बच्चों के दिलों पर वहाबियत की छाप लगा करके उन्हें छोड़ देते हैं। उनकी सोच ये है, इन बुढ़ों पे मेहनत मत करो, ये तो बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हैं, ये सीधे नहीं हो सकते हैं, सुन्नी है, ज्यादा घिसा पिटा सुन्नी है, इसकी नस्ल पे मेहनत करो, एक नस्ल पे मेहनत कर देंगे, आने वाली सारी नस्लें खराब और बिगड़ जाएंगी। यही काम दुनिया का हर वहाबी और देवबंदी कर रहा है। बेशक बेशक। और हमें शमसुद्दीन आए तो जहां से चलेंगे वहीं से जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान। अरे सब भेड़ बकरी हो या कौन शेर है, ना दीन के ना दुनिया के, ना दौलतमंद है ना दीनमंद है। हम काय के मौलाना साहब और काय के पीर साहब और काय के सेठ साहूकार साहब है यार। हमारी कौम की 90% अक्सरियत जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, घसियारी है, भैंस चराने वाली है। तरक्की याफ्ता अपने आप को समझते हो? सुधरने का नाम नहीं। रब फरमाता अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। मालो दौलत की कसरत के लिए आदमी पगलाया रहता है, कब तक? जब तक कब्र की शक्ल न देख ले, अरे अब मरे और अब गए कब्र में। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, मरते दम तक 9 से 99 का चक्कर, 99 का चक्कर, ये पैसा, ये दौलत, ये पैसा, हमारा यही काम है ना। कुरान पढ़ा करो लोग, कुरान समझा करो। एक यहूदी से किसी मुसलमान ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तुम्हारी कौम की तादाद बहुत कम है, पूरी दुनिया में सिर्फ 80 लाख यहूदी हैं पूरी दुनिया में। क्या वजह है कि तुम्हारे लोगों का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है? क्या वजह है कि तुम्हारे यहां यहूदी कोई गरीब नहीं होता है? दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब यहूदियों की। तुम्हारे यहां कोई नौकरी नहीं करता है, और तुम्हारे यहां लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। अच्छा,
बात तुमने ठीक पूछी है। उस यहूदी ने कहा जनाब ऐसा है, हमारी जिंदगी का बुनियादी उसूल 3 है। पहला उसूल ये है कि हम पढ़ाई से समझौता नहीं करते। हम पैदा होने से लेके मौत तक पढ़ते रहते हैं, और ये तीनों उसूल हमने आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा से सीखे। सुभान अल्लाह। उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। आका फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करते रहो। बेशक। तो हम तुम्हारे नबी को इस हैसियत से फॉलो करते हैं, पैदाइश से लेके मौत तक पहुंचने की घड़ी आती है ना, तब तक हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई जाहिल नहीं है। इस तनाजुर में देखिए, हमारे यहाँ मुसलमानों में देख लें, और खासकर जिनको मुसलमान कहा जाता है सुन्नियों को, इनमें देख लें, जाहिलों की तादाद अल्लाह अकबर 90% जाहिल। सिर्फ 2% क्वालिफाइड है मुसलमान, 2%। 2% हमारी हाजिरी अल्लाह के घर में है। नमाज में सिर्फ 2%, गवर्नमेंट की नौकरी में सिर्फ 2%। तो हम जितनी हाजिरी रब के यहां देते हैं, उतनी ही हाजिरी के एतबार से हमारा परसेंटेज हुकूमत के तमाम इदारों में, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन ये है कि हमारे यहां जाहिलों की तादाद ज्यादा है। कोई नौजवान इमाम आ गया मस्जिद में, 18, 19, 20 साल का है, तो बुढ़ा क्या कहता है, कल का लौंडा, इससे क्या सीखे? क्या कहता है? कल का लौंडा है, इससे क्या सीखे दीन, ये क्या सिखाएगा? पूरी जिंदगी 90 साल तक वो बुढ़ा सजदा करेगा तो हेलीकॉप्टर बनता रहना गवारा है उसे। दोनों टांगे उड़ जाएंगी, ये पता ही नहीं कहां देखा जाता है, कैसे नियत बांधी जाती है। नियत बांधते वक्त भी कनखियों से देखता कैसे बगल वाले ने बांधा है। इतना बड़ा जाहिल, महाजाहिल, फिर भी उस बच्चे से, नौजवान इमाम से वो दीन नहीं सीखेगा। वो इस होश में और चक्कर में रहता है कि हम जो है हम बुजुर्ग आदमी, हमारी इज्जत चली जाएगी। महोदय जी, इज्जत तो हश्र में पता चलेगी कितनी गई है। हाँ, जिस दिन तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे उल्टे हाथ में दिया जाएगा, जिसका नाम आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, बस वो कन्फर्म हो गया कि जन्नत में जाएगा, और जिसका बाएं में दिया जाएगा कन्फर्म हो गया ये जहन्नम में जाएगा। कब? हश्र के मैदान में। और हम यही ठेकेदार, हम जन्नत में जाएंगे। हम, अल्लाह क्या कहता है, जब नामे आमाल दिया जाएगा सीधे हाथ में तो कन्फर्म होगा ये जन्नती है, उल्टे हाथ में दिया जाएगा तब कन्फर्म होगा ये जहन्नमी है। और हम यहीं बैठे हुए हैं, हम जन्नती, हम जन्नती, हम जन्नती। ये भी रब ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है, और दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। तो क्या हम जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिए गए हैं? अभी मरे ही नहीं है, इंतकाल फरमाए ही नहीं है, अपनी कब्र नाज में जलवा फरमा हुए ही नहीं है, तो जन्नत का डिसीजन लिया इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाए, हम ही जाए। दोबारा नजरे सानी कर लो लोगों, नजरे सानी कर लो। यहूदी क्या कहता मुसलमान से, हमने तुम्हारे नबी के 3 उसूलों पे अपनी जिंदगी का इन्हिसार किया हुआ है। हमारे यहां तालीम से कोई समझौता नहीं, मगर हमारे यहां 10वीं पास करते करते 14% मुस्लिम कौम के स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बंबई जाएंगे, सिलाई करेंगे, ठेला पे केला बेचेंगे,
और जी नहीं कोई काम मिला तो एक्सपोर्ट के दुकान में कारखाने में धागा ही काटेंगे बैठ कर, या टेबल साफ करेंगे, चाय की प्यालियां लगाएंगे, बाहर वाला काम करेंगे। कुछ ऐसे भी दुकानदार हमने बम्बई में देखे, दुकान तो उनके पास नहीं है मगर 1.5 बाई 2 का इतना बड़ा लकड़ा का एक दुकान बनाया हुआ बंदा, गले में लटकाए हुए पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट इसी अपने दुकान में लिए गली गली में घूमता फिरता है। देखा मुंबई में, देखा आपने? हाँ, उसकी दुकान उसके गले में लटकी रहती है। वो पढ़ते हैं दुनिया में सिर्फ 80 लाख यहूदी दुनिया के नक्शे पे है। तालीम के मैदान में उनका कोई दूसरा साझी नहीं है, विकल्प नहीं है। दूसरी बात सुनिए, हमारे यहां बच्चा पैदा होता है ना तो हम अपने बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं, नौकर नहीं बनाते। हमारे यहां नौकरी के लिए हम तालीम हासिल करते हैं। मुंशी, मौलवी, कामिल, फाजिल, आलिम, डबल फाजिल, मुफ्ती, ये डिग्री किसके लिए? नौकरी के लिए। तो हमारी सोच जो है पैदाइश से लेकर के और मरने तक नौकरी 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 होती है, और उनकी सोच पैदाइश से लेकर मौत तक बिजनेस बिजनेस बिजनेस। जानते हो हुजूर ने फरमाया है अल्लाह ने बरकत के 9 हिस्से धंधे और तिजारत में रखे हैं, एक हिस्सा नौकरी में रखा। हम पूरे मुसलमान एक हिस्से के पीछे पड़े हुए हैं और दुनिया का यहूदी उस 90 हिस्से के उस पर रकम पर काबिज है। किसी की नौक कहाँ है? एक भी कंपनी, एक भी कारखाना मुझे बता दो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान का जिसके यहाँ 100-150 लोग काम करते हैं, तो नहीं है। और कहीं अगर थोड़ा सक्षम हुआ मुसलमान तो बड़ी प्लानिंग के तहत वहां फसाद करवा दिए जाएंगे कि थोड़ी कमर मजबूत होने लगी है माशी हैसियत से मुसलमानों की, तो कमर ऐसी तोड़ दो कि फिर 50 साल तक ये कुबड़ा कुबड़ा के चले। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। क्या दुनिया के मकरो फरेब की चालें समझ में आती हैं आपको? कैसे आएगी? भैंस चराते हैं ना, कैसे समझेंगे दुनिया हमारे लिए क्या प्लान तैयार के रखे हुए है? गोली खेलेंगे, कंचा खेलेंगे, गुच्ची खेलेंगे बेटा हमारे बच्चे, दिन भर बाहर यहीं बैठे रहेंगे लिए मोबाइल, और पान खाते हैं तो पान नहीं तो पूरी हरदम ठूसते रहेंगे बेटे, पिचिर 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 मस्जिद की दीवार थूक करके बर्बाद कर देंगे, किसी के मकान के सामने बैठे रहेंगे, गंदगी फैला करके अपने वजूद को उसी में लपेट के रखते हैं। आपको कैसे एहसास होगा दुनिया ने आपके लिए क्या प्लान क्रिएट किया है? कभी सोचा आपने? यहूदी ये भी कहता है जब हमारे यहां बच्चे माओ के पेट में होते हैं ना तो हम अपने औरतों को बहुत कठिन कठिन सवालात मैथ के देते हैं ताकि वो औरतें मैथ की सवालों को हल करने में दिमाग खपाएं, और उनकी माओ का जो बच्चे पेट में परवान चल रहे हैं उन बच्चों की माओ की ये एक्टिविटीज जो तालीम के हवाले से और मैथ के हवाले से होती हैं, इसका जो असर उस बच्चे के दिमाग और दिल पे पड़ता है, वो बच्चा पैदा होते ही माइंडेड पैदा होता है। शायद यकीन नहीं आ रहा होगा गौस पाक 18 पारे के हाफिज कैसे बन के पैदा हुए, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के कैसे पैदा हुई है, हजरत ईसा पैगंबर 3 दिन की उम्र थी और कैसे उन्होंने ऐलान फरमाया इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया। ओ मेरी माँ पे इल्जाम लगाने वालों, तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं? कान खोल के सुनो, मैं अल्लाह का बंदा।
बेशक आतानी अल किताब, मेरे रब ने मुझे किताब अता फरमाई है। बेशक वजालनी नबिया, मेरे अल्लाह ने मुझे नबी रसूल बनाया है। और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाजों की पाबंदी करो। बेशक 3 दिन की उम्र है हजरत ईसा की। आज तो साइंस ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि बच्चे मां के पेट में होते हैं तो माओ के किरदार का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। बेशक अगर माँ बावफा बा किरदार है, आबिदे शब जिंदादार है, तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। अगर माँ बेशक फातिमा उम्मुल खैर है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। सुभान अल्लाह और माँ बेशक अगर नाच देखने वाली है, गाना सुनने वाली है, गाना गाने वाली है, फिल्मी दुनिया के बेहया औरतों की नंगी तस्वीरें देखने वाली है, पूरी पूरी रात जहन्नम का ईंधन बनकर के बिस्तर पे सोने वाली है, तो ऐसी माओ और बहनों की गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए और गवैये ही पैदा होते हैं। बेशक हक है। हम इंतजार में अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई नहीं आएगा। अभी इमाम मेहदी आएंगे तो इंतजार करते रहिए, तब तक कूट काट के बराबर कर दिए जाओ। ठीक लगे तो ठीक है, ना ठीक लगे तो ठीक है, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी एंगल से पहचाने जाते हैं जी। तो यहूदी कहता है, मुसलमान साहब, हमारे यहाँ बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जाता है, नौकर बनना नहीं। इसलिए पूरी दुनिया के नक्शे पे कोई यहूदी नौकरी नहीं करता, बिजनेस करता है। जितने गेम मेकर हैं सब यहूदी हैं। आज के 6 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, पबजी गेम, इसको भी बनाने वाला यहूदी है। 6 साल पहले उस गेम का यूज करने वाले 45 करोड़ लोग थे दुनिया के नक्शे। अगर पर हेड 1 रुपया गेम मेकर का पकड़ा जाए मुनाफे का पर हेड, 45 करोड़ आदमी जो यूज करते हैं पर हेड 1 रुपया, तो 45 करोड़ रुपया पर डे उस गेम मेकर के खाते में ऑनलाइन पहुंच जाता है। बताइए, आप पागल हैं? आप गेम बनाने वाला पागल? आप बैठे बैठे यहूदी को फायदा दे रहे हैं। अब बहुत मेहनत से प्रचार प्रसार हो रहा है, यहूदियों के मसनूआत का बाईकाट करो, थम्स अप, मिरिंडा, सेवन अप और क्लोज अप, कोलगेट, पुरुष वाला जो चलता है दांत मांजने वाला, और जी फैंटा, जो इनकी मसनूआत हैं, इसका बाईकाट करो, इसका बाईकाट। अगर आप यहूदियों के खिलाफ फिलिस्तीन के मुसलमान की हिमायत में खड़े हैं तो इनका बाईकाट कीजिए, इसलिए कि इनकी मसनूआत को पी पी करके पैसा मुनाफे का आप उन्हें देते हैं, और उनके पास उस मुनाफे के पैसे से बंदूक की गोलियां खरीद करके कौम मुस्लिम के बच्चों के सीनों में उतारी जाती। अब तक हमें एहसास नहीं है। 30-31 दिन हो गए फिलिस्तीन को, अभी जल्दी जलते जलते क्या इस 31 दिन में कोई एक नमाजी का इजाफा हुआ मस्जिद में? पूछिए इमाम लोगों, और जो नमाजी मुस्तकिल नमाज पढ़ता उससे पूछो, क्या किसी एक भी एक्स्ट्रा बेनमाजी को नमाज के लिए अल्लाह के घर में इस बात को महसूस करके आते देखा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? चलो अल्लाह की बारगाह में चल के दुआ करते हैं, मांगेंगे उससे, रो रो के मांगेंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे, उसकी फलाह जफर की दुआ में कोई इजाफा हुआ? टटोली अपने आप, सर्वे कीजिए अपनी मस्जिदों का। आप खाइए, बिरयानी खाइए, पुलाव खाइए, बुतंजन खाइए, कोरमा खाइए, माशाल्लाह मुश्तंडे खा खा के बन जाइए, मगर ओ पलने वाले बकरों सुन लो, ये भी ध्यान रखो कि दुनिया तुम्हारे इस वजूद को खाकिस्तर करने की प्लान बना चुकी है। बेशक आप क्या छोड़ के अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं? आपने क्या दिया अपने बच्चों को? क्या दे के आप मर रहे हो अपने बच्चों को? दुकान
आलीशान मकान, खाना वाना खिलाता, जानवर भी खिलाता यार। हम कौन सा एहसान करते हैं? नहीं देखा आपने वो फुरगुद्दियां नहीं होती छुड़की वाली, वो भी घर से बाहर तशरीफ ले जाती है ना, तो चुग चुगा के खा के भी आती है, अपने बच्चों की खुराक भी लेके आती है। चूंटियों को देखा है आपने? कभी जब इनकी लाइन चल रही हो तो आप देखेंगे इनके मुंह में छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत दूर तक तशरीफ ले जाती हैं और वहां से चुग चगा करके अपने मुंह शरीफ में अपने बच्चों की खुराक दबा करके तशरीफ लाती हैं, दंदनाती हुई अपने घर में जाते हैं अपने बच्चों को खुराक। ये तो काम चिड़िया, कीड़ियां, जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब करते। ओ हजरत इंसान और हजरत मुसलमान, ऐसे अशरफुल मखलूकात, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? यहूदी क्या कहता है? हम अपने बच्चों को नौकर बनाने की तलकीन नहीं करते, नौकरी नहीं सिखाते, बिजनेसमैन बनाते हैं। आज पूरी दुनिया के नक्शे पे यहूदी मसनूआत 98% दुनिया यूज करती है, 98%। हरमैन तैयबैन में भी सुई से लेकर के सारी अशिया यहूदियों से खरीदी जाती है। कहां बैठे हैं आप उन्हें कैसे मात दे सकते हैं जिनके बिजनेस के स्रोत इतने हैं, आवक के, इन्वेस्टमेंट कम है, आमदनी ज्यादा। उनके बच्चे पैदा होते हैं तो माइंडेड पैदा होते हैं, बिजनेसमैन पैदा होते हैं। और जब वो बच्चे पैदा होने के बाद पढ़ाई करने लगते हैं ना, वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। 22 साल की उम्र तक कोई यहूदी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ अभी 6 महीने की गुड़िया है और थोड़ा सा पी पी रोना शुरू कर दिया, झट से गुड्डू की क्या नाम है, कनीज फातिमा की अम्मा ने मोबाइल निकाला, कार्टून लगा दिया। अब वो कार्टून में झूम रही है और चिंकी की अम्मा जो है वो अपने कार्टून में झूम रही है। दिल के फूले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ओ मेरी कौम के लोगों, यहूदी कहता है जानते हो, ये 2 फार्मूले तो हमारे ये हुई है, तीसरा फार्मूला हमारा जानते हो क्या है? यहूदी दुनिया के एक नक्शे पे कहीं बसता है, कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अरबापति खरबापति बन जाए यहूदी, मगर वो अपने गरीब यहूदियों को भूलता नहीं है। जो है इस तरह, वो अपने गरीब यहूदी को गरीब नहीं देखना चाहता, वो कोऑपरेट करता है, कट्टर मजहबी होता है। किसी यहूदी को ऐसे हाथ फैलाते भी यहूदी नहीं देख सकता है, इतना दे देता है मालदार आदमी, ऐसा फैलाने वाला हाथ ऐसा हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया ना, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ अच्छा है, मांगने वालों से देने वाला अच्छा होता है। ये सोच इस्लाम की थी जिसे यहूदियों ने कैच कर लिया। वो यहूदी कहता है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा क्यों ना आदमी बन जाए, मजहब से हटता नहीं है। और हमारे यहाँ अब तक मान लो फकीटा था आदमी, अब थोड़ी दौलत कमा लिया ना, तो उसके चलने का अंदाज बदल जाता है। हाँ, गाड़ी वाड़ी ले आया, 2-4-5 भैंस ले आया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लग गया। अब वो सोचेगा ऐसी जगह मकान बनाए जहां गरीबों के मकान ना हो, जहां मुफलिसों के मकान ना हो, या बगल में उसके मकान की कुछ झोपड़ा उपड़ा बांध कर रखा हुआ गरीब आदमी इस चक्कर में रहेगा, या तो ये लो मर जाए या अपना ये झोपड़ा बेच दे ताकि इस झोपड़े का पेमेंट हमारे बिल्डिंग से ना लगे, हम इसको पैसा दे दे भाग जाए यहां से। हम मालदार होते तो ये सोचते हैं हम ही खाए हीरे जवाहरात सोना चांदी है, और अल्लाह करे हमारा सगा भाई ना अल्लाह करे मर जाए। ये सोच है, ये सोच हमारी है, अपने सगे भाई के प्रति हमारी सोच ये है अल्लाह करे गिर के मर जाए, कहीं इसकी टांगड़े टूट जाए इसके, है ना,
ये सोच हमारी है। वो कितना बड़ा यहूदी मालदार क्यों ना बन जाए, अपनी कौम से हमदर्दी नहीं भूलता है। और हम पैसे वाले बन जाए तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज तब्दील करते हैं। चलने का अंदाज यूं होगा, यूं चलेगा, ताकि पता चले कि कल आ गया खबीर, मटका हो गया है, दौलत कमा लिया। तो नहीं सोने की तो फालतू वाली चैन नहीं आती, वही ले आएगा, गले में डाल के रखेगा और यहाँ तक बटन खोल के चलेगा। तो अरे सोने का हार पहना हुआ सकवाओ, ये करता है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, गरीबों के ताल्लुक से हम बहुत बुरी सोच रखते हैं। अपने सगे भाइयों के ताल्लुक से हमारी सोच का पैमाना बदल जाता है। यहूदी अपने भाइयों को भूलता नहीं, हम अपने भाइयों को भूल जाते हैं। तीसरी गड़बड़ी क्या होती है, जब पैसा नहीं होता है तब कट्टर सुन्नी बना रहता है। एकदम टनाटन सुन्नी, खतरनाक किस्म खूंखार सुन्नी। और पैसा आया ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या कहता है, हाँ, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है। अबे तेरी नाक पर कुर्बान जाने को नहीं चाहता है, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, दोनों में से एक का ठीक होगा ना यार। बेटे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मतलब वो सेकुलर बनना शुरू कर देता। जब पैसा आता है ना तो हमारा सुन्नी सेकुलर बनना शुरू करता है। सेकुलर किसे कहते हैं, ना मर्द ना औरत, तीसरा वाला जी, थर्ड पर्सन। ये भी ठीक है, भी ठीक है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो हमको इमाम साहब को सुझाव देने आए, इमाम साहब आप तकलीफ थोड़ी यूं यूं किया करें, किसी को बुरा ना कहें, अल्लाह को ठीक नहीं लगता। मर्दूद कहीं का अपने भाइयों के लिए उल्टी सुल्टी सोच रखता है और मौलाना को समझाने आता। आप ऐसी तकलीफ मत कीजिए भाई साहब। लोगों सोच बदलो, फिक्र बदलो, रविश बदलो। अब तक बेनमाजी नहीं थे तो घर वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ कमा कमा करके अपने बच्चों को मोस्टंडा बनाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है, तुम मस्जिद में अल्लाह घर में आओ ना, अपने सारे बच्चों को पकड़ के लेके आओ, उन्हें बताओ ये वो घर है जहां पर टूटे हुए दिल जोड़े जाते हैं। ये वो दर है जहां एक बेचैन मुस्तरिब दिल की सदा सुनी जाती है। ये वो घर है जहां बहते हुए आंसू पोंछे जाते हैं। ये वो घर है जहां खाली दामन को मुरादों से पुर किया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मिलता है क्या नमाज में, सजदे में आके दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो सही अल्लाह के दरबार में बेशक, खुदा की सजदे करके तो देख, अल्लाह कितनी आबरू बचाता है, लाज रखता परवरदिगार। और अगर नहीं करोगे तो अल्लाह फरमाता है याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अगर अल्लाह की याद से तुम गाफिल हुए, अल्लाह तुम्हारे दिल पे शैतान को तशरीफ फरमा कर देगा। और शैतान जाए इसके दिल पे बैठ जा, वो कोई नसीहत उसके पल्ले नहीं पड़ती है, ना मौलाना की तकरीर, ना पीर साहब का खिताब, ना मुरीद साहब का, ना किसी हजरत का, ना हुजूर का। बस दिल पे शैतान ने डेरा जमा लिया, कब्जा जमा लिया। बेटा वो टर्राता फिरता पूरे गांव। तो यहूदी हमारे मुस्तफा करीम के उसूल जिंदगी से 3 उसूल उसने लिए हैं, दुनिया पे राज कर रहा है। और जिस कौम के पास ये खजाना सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, इत्तिबाए खुदा और मुस्तफा की शक्ल में मौजूद था, वो कौम खजाना रख करके भी मंगता बन गई, भिखारी बन गई। हमने कुरान को मुर्दों की बख्शिश वाली किताब समझ लिया। कभी हमने कुरान को तरक्की की नीयत से पढ़ा? अल्लाह कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो बुलंद पाया किताब है, वो मर्तबे वाली किताब है जो पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए तारीख। और मुसलमान को कमांडर इन चीफ बनाने के लिए कुरान दिया अल्लाह ने। ये कौन?
जब कोई मरता वरता है तब कुरान शरीफ उठाती है हजरत। हाँ, मौलाना साहब के पास भी आ जाएंगे, हजरत हमारे अब्बा मर गए तो तीजा की फातिहा कर दीजिए, उल्लाह की फातिहा कर दीजिए, 10वां वाली कर दीजिए, 20वां वाली कर दीजिए। अगर मौलाना कुछ आनाकानी करेंगे ना, ये अभी तो पढ़ाई का टाइम है, बाद में आइएगा तो अच्छा हम देख लेंगे, आधा चंदा करने आना ये और दौड़ सुना के बेटा जाता है। अब मदरसा चलाने में तो बेचारों को है ना, वो चंदे की जरूरत पेश आती है। तो इस तरह कितने लोग रूठे हुए, गाल फुलाए हुए, कुप्पा की तरह बैठेंगे। हम हमारे अब्बा की फातिहा में तुमने देर लगा दी है ना, चलो कोई बात, अजाना चंदा लेने के। तो हमने कुरान को मुर्दों को बख्शवाने की किताब समझ लिया, जबकि ये कुरान हिदायत का सर चश्मा है, ये कुरान इल्म फजल का गहवारा है, ये कुरान जमीन और आसमान के खजाने का इल्म देता है। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और कैसे मौजूद है? रब फरमाता तिबियान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। मगर हम कभी पढ़ते हैं कुरान? हम कितने दोस्तों को जानते हैं जो हमारे साथ कुरान पढ़े थे ना नाजरा बचपन में, उन बेटों को अलहम्द नहीं आती आज की तारीख। ऐसे मस्त हुए दुनिया में ना, वो जानते हैं ना हमें कोई जरूरत पड़ने की, कोई मर गया तो बख्शवाने के लिए मोड़ लोग है ना। और हमने भी इस धंधे को इतना फॉर्म में ला करके पेश किया है। हाँ जी, तीजा में इतना बरकत होती है, 10वें में ये फायदा है, 20वें में ये फायदा है। अगर तुम्हारे अब्बा जो है जहन्नम में बिल्कुल छौंके जा रहे हैं, बगाड़े जा रहे हैं ना, इधर हमने पढ़ा, इधर बख्शा गया तेरा बाप। तो एक बेटे के लिए ये बड़ी बात होती ना यार, नहीं यार बड़ा कच्चा काम है। तो हमने मुर्दों को बख्शवाने की किताब कुरान को समझ लिया। ए मेरी कौम के लोगों, ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए किताब नहीं आई है, ये अलग बात है, इसका फायदा अल्लाह मुर्दों को देता है, मगर ये किताब आई है तुम्हें पूरी दुनिया का हाकिम बनाने के लिए। बेशक बेशक। जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो अंतरिक्ष में प्लाट बना रहे हैं, प्लाट। यहूदी कुरान पर रिसर्च करता है, ईसाई कुरान पर रिसर्च करता है, समझ रहे हैं? नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी कुरान पर रिसर्च करता है, और हम बात करके जुजदान शरीफ में ऊपर वाले ताक में लटका दिए। आप यहीं तशरीफ रखिए, कोई मरे उरेगा तब उतारेंगे आपको। या रमजान का चांद जब जलवा फरमा होगा, नजर आएगा, तो फिर आपकी जियारत हम करेंगे और फिर उतारेंगे ऊपर से पूरा झाड़ पहुंच करके गर्दा वर्दा, और जुजदान से निकालेंगे तो कम से कम 15 मरदा उसे चुम्मे चाटेंगे। इसलिए कुरान आया है। मुझे बताओ, किसी डॉक्टर ने, आप मरीज हैं खुदा ना करे, मगर होना पड़ता मरीज, बहुत ज्यादा मर्ज आपके पास मान लो आ गया, बड़े स्पेशल डॉक्टर के पास, उस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े एमडी के पास पहुंच गए आप, तो उस डॉक्टर ने आपकी बिल्कुल जांच प्रक्रिया पूरी की। उसने कहा यार बहुत सारे मर्द तुम्हारे जिस्म में, खैर ये देखिए नुस्खा, 15 किस्म की दवाएं, उसने ये इंजेक्शन है, ये टेबलेट है, सुबह निहार मुंह खाना है, ये खाने के बाद खाना है, ये 10 बजे खाना है, ये जोहर बाद खाना है, ये शाम को खाने के बाद खाना है, ये शाम को खाना से पहले खाना है, ये सोते वक्त खाना है। और हाँ, आइसक्रीम मत खाना, खीरे की कड़ी मत खाना, और बर्फ मत खाना, ठंडा पानी मत पीना। आप एक काम कीजिए, उस नुस्खे को लेके आइए, और लेके आने के बाद उसको एक बढ़िया सा जुजदान चढ़ा करके ऊपर रख दीजिए, और अगरबत्ती सुलगाते रहिए। इंशाल्लाह आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज नहीं कल ठीक होंगे। लोबान सुलगाते रहे, उस नुस्खे को लोबान सुलगाते रहे, ठीक हो जाए, ठीक होंगे आप। या फिर उस पूरे नुस्खे को बढ़िया सा एक गिलास पानी लीजिए, पूरा धुल लीजिए उसकी लिखी हुई तहरीर को, और धुल करके पूरा गिलास पी जाइए। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ठीक होंगे, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ठीक होंगे। क्या ठीक हो जाएंगे आप?
डॉक्टर ने जो आपके मर्ज की दवा तशखीस की है वो दवा मेडिकल स्टोर से लाइए, बेशक डॉक्टर को दिखाइए, उसके आदेशानुसार उसका सेवन शुरू कीजिए, खाइए उसे, इंजेक्शन लगाइए, परहेज कीजिए, फिर आप देखेंगे थोड़ा ठीक ठीक होने लगे, कूल कूल महसूस हो रहा है, हाँ थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। दवा खाएंगे तब फायदा होगा ना। बेशक अल्लाह ने एक नुस्खे कीमिया दिया था 14.5 साल पहले, एक टीम तो लग गई कुरान शरीफ की तावीज़, ये पीजिए ये फायदा, ये गले में लटकाइए इसका ये फायदा, अगर कोई भाग भाग गया तो एक कांटा वाले दरख्त में लटका दीजिए जल्दी आ जाएगा, किसी की बेगम उसकी बात नहीं मानती है तो ये ले जाइए एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दीजिए, उसका शौहर उसका गुलाम बन जाएगा। एक काम तो हमारा ये हुआ, दूसरा काम हमारा ये हुआ। अरे मेरी कौम के लोगों, हो क्या गया तुम्हें यार, बोलते शमसुद्दीन अजीब तकलीफ करता है यार, अब मैं क्या करूं बताइए मुझे आप यार। ना घर में बीवी नमाज पढ़ती है, ना अम्मा पढ़ती है, ना बहन पढ़ती, ना भाई पढ़ता है, ना अब्बा पढ़ते हैं, सब खा पी करके मुश्तंगे 9-9 बजे तक सोते मरदूद। घर में बरकत नहीं होती है सर। और जब सोते हैं तो घर में प्लेट के बजने की आवाज आती है, वो कभी कभी धमाका हुआ था घर में सर, और डर जाते हैं हमारे बच्चे, पलटवा आपस में लड़ने लगता है, कभी दरवाजा बड़ा बड़ा हो जाता है। बेटे नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिन्नात नहीं घुसेंगे तुम्हारे घर में। सोरा भाई आप तो इस फन के माशाल्लाह जानकार हैं। बाबा आदमी है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं, और नुस्खे की बात ये भी करते हैं जैसे मैं करता हूँ। हाँ, बहुत सारे जलसों में हमारा साथ रहता है। आप बताइए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा वो शैतान का अड्डा बनेगा नहीं बनेगा? जिस घर को बनाकर छोड़ दिया जाए कुछ दिन तक कोई न रहे तो उस पे शैतान और जिन्नातों का कब्जा हो जाता है, और जिस दिल में कुरान न रहे उस दिल पे भी शैतान का कब्जा हो जाता है। यूं कि वमन याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। हाँ, जो दिल अल्लाह के याद से गाफिल हो जाए अल्लाह उस दिल पे शैतान को कंट्रोल दे देता है, फिर वो शैतान जहां जाओ बताता वहां वहां घूमता रहता है, वहां वहां घूमता रहता है। इसमें भी शैतान आ गया क्या? हाँ यार, तो समझिए दुनिया का प्लान, समझिए दुनिया क्या प्लान कर रही है। और लोगों मेहनत करो, मेहनत, फालतू मत बैठा करो। जहां 4 लोग बैठेंगे तो इसकी उसकी तेरी मेरी चुगली गीबत खुरापात यही काम होगा। ना 4 बैठो ना ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हो, और चुगली गीबत करेंगे तो आप अपने नाम अमाल में बहुत ढेर सारे गुनाहों का जखीरा कर रहे हैं। हाँ, याद रखना इस बात। हजरत उमर एक दिन निकले मदीने शरीफ की आबादी से, तो देखा एक नौजवान चुपचाप बैठा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने सलाम किया हजरत उमर को। हजरत उमर ने बुलंद आवाज से जवाब नहीं दिया, आहिस्ता से जवाब दे दिए चले गए। उसने सोचा कि हजरत उमर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हजरत फारूक आजम उधर से लौटे तो इसको देखा बंदे को ये काम कर रहा था, तो हजरत उमर ने चला के उसे सलाम किया। तो उसने कहा हजरत अभी आप इधर से गए थे ना, हमने आपको सलाम किया था, हमारे सलाम का आपने जवाब नहीं दिया था, और अब आप लौट के आए तो आप खुद से सलाम कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया जब मैं इधर से गया था तो तू बिल्कुल बेकार बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था, और अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद नहीं है जो बेकार बैठे, इसलिए मैंने जोर से तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, और तूने ये महसूस किया कि उमर ने जवाब नहीं दिया है। मैंने ये एहसास दिलाने के लिए तुझे जवाब बुलंद आवाज से नहीं दिया कि बेकार आदमी बैठा हुआ होता है ना तो वो काबिल तवज्जो नहीं होता है। और अभी मैंने चलाकर इसलिए सलाम किया कि तुझको मैंने काम करते देखा, भले ही 5 रुपया कमा के लाएगा ना घर के लिए, 25 रुपया कमा के लाएगा ना, घर के काम आएगा। हमारे कितने बच्चे ऐसे जो ऐसे फालतू में बैठे रहते हैं,
किसी की गन्ने तोड़ के खा जाते हैं, किसी की मकई उखाड़ लेते हैं। हाँ, चले जा रहे हैं तो इतना उखाड़ लिया चना, जिसे इनके अब्बा ने लगाया हुआ, पूरा उखाड़ा, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। गुदरी का इतना झंका उखाड़ लिया, खाए जा रहे हैं, बेटे खाए जा। अरे तेरे बाप का नहीं है ये। अगर किसी भी मुसलमान ने किसी के छप्पर से दांत में खिलाल करने के लिए उसकी इजाजत के बगैर तिनका तोड़ लिया तो वो फेले हराम का मुर्तकिब है और अल्लाह की जनाब में उससे पूछ गछ होगी मियां। हमारे बंदे का अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा था ना, अभी चल रहा था ना। हाँ, बिल्कुल दुनिया माफिया से बेनियाज होकर के ये भूल गए कि फिलिस्तीन में गोली चल रही है। ये भूल गए कि एक एक साथ 100-100 200 बच्चे मार करके मुसलमानों के सुला दिए जाते कब्र में। ये भूल गए कि माओ बहनों की किस्मतें लुट रही हैं। ये भूल गए हमारे जवानों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। ये भूल गए उनके बनाए हुए बंगले बिल्डिंगें मिसमार करके धराशायी कर दी जा रही हैं। आप बैठे हैं टेलीविजन के सामने, अरे बेटे छक्का लगा, छक्का, जिसका कोई मतलब सेलेक्टेड होता है खिलाड़ी, तो वो उसके चक्कर में रहता है। हमने जब हम दुबई में थे ना तो देखा था, शारजा में वो कप वो हो रहा था क्रिकेट का मैच, तो जो लोग पगलाते हैं ना इस खेल के मैदान में, हमारी जो कंडीशन हुई है हम कभी भी नहीं देखते सब। ये क्या भला है क्रिकेट, क्रिकेट किसी का धंधा हम फार्म में ले आए, हमसे बड़ा गधा कोई हो सकता है? ये बिजनेस है, बिजनेस। ये वर्ल्ड कप है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल है, ये वगैरह, ये धंधा लोगों का मियां जी। और तुम कितने पागल हो अपना धंधा पानी छोड़ के बाबा। अरे कसम खुदा की क्या चौका लगाया, और देर तक नहीं लगा तो हमने देखा उस पगले को अगरबत्ती सुलगाया उस टीवी के सामने। अरे बेटे आफरीदी एक छक्का लगाना। ये भी हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। उन्हें बम की आवाज सुनाई नहीं दे रही। उन जालिमों को माओ की गोद में लथपथ खून में तड़पते हुए बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी लेटेस्ट कोई एक हफ्ता पहले की बात है, बम से एक औरत मर गई, उसके पेट में उसका बच्चा जिंदा था। उसके मर जाने के बाद उसकी डेड बॉडी से उस बच्चे को जिंदा निकाला गया। फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं, 1-2 दिन की बात नहीं है। 85 साल हो गए इस दंश को झेलते हुए मुस्लिम उम्मा को। एक ही काम के लिए बैतुल मुकद्दस आजाद कराना, आजाद कराना, आजाद कराना। 85 साल से दुआएं की जा रही हैं नामर्दों वाली। या अल्लाह इस्राइल की तोप में कीड़े पड़ जाए, या अल्लाह उसकी तोपें फेल हो जाए, या अल्लाह उसके बंदूक की गोलियां सड़ जाए, या अल्लाह वो धंस जाए। अब तक नहीं धंसा। दुआएं मैदान अमल में उतर कर की जाती हैं। हमारे नबी से बढ़कर कोई मुस्तजाब दावत हो सकता है? मेरे मुस्तफा पहले बद्र में उतरे हैं 313 की टुकड़ी लेकर के, और फिर अरीश के नीचे बैठ के दुआ मांगी है मैदान बद्र में। ए रब्बे जुल जलाल, ये तेरे मोहब्बत के पूरी जिंदगी की कुल पूंजी है 313 बद्र के मुजाहिदों की। इनकी आज आबरू रख ले, अगर ये नहीं रहे कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं। ये मेरे नबी ने दुआ मांगी अरीश के नीचे, जहां मस्जिद अरीश बद्र के मैदान में बनी हुई है। फिर जानते हो क्या हुआ था? मेरे हुजूर के सहाबी हजरत अबू बकर जो अरीश पर हिफाजत के लिए मामूर थे, आगे बढ़े और हुजूर के हाथों को, या रसूलल्लाह बस कीजिए, बस कीजिए, आपका रब आपको रुसवा नहीं करेगा। बड़ी दुआएं सरकार आपने मांग ली, और क्या क्या कहा रब मेरे मुस्तफा ने, अगर ये खत्म हो गए 313 जो बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। जानते हो अल्लाह ने क्या किया था? 5000 की फौज फरिश्तों की जबले मलाइका पे उतारा। जिब्रील उस फोर्स की कमांडिंग कर रहे थे।
हजरत मौला अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जंग के मामले में कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है कि मैं किसी काफिर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो हमारी तलवार लगने से पहले उसकी मुंडी उतर जाती थी, वो तड़पता होता था और मैं एक आवाज सुनता था, अकदिम है जूम, अकदिम है जूम। सरकार ये क्या था? फिर नबी फरमाते हैं, मेरे साहबी अली, वो जिब्रील के घोड़े का नाम हैजूम है और वो कहते थे, हैजूम आगे बढ़, कत्ल कर इस काफिर को, आगे बढ़। वो आगे बढ़ता और जब तुम देखते थे ना किसी की मुंडी तुम्हारे मारने से पहले कत्ल हुई थी, तो फरिश्ते थे तुम्हारी मदद के लिए आए। और हम मैदान अमल में नहीं जाएंगे, यही बैठे, या अल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, या अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई। एक को नमाज नहीं पढ़ते बेटे, दुआ यूं कबूल होती है, ऐसे दुआएं कबूल नहीं होती साथियों, मैदान अमल में होती। 14 सहाबा शहीद हुए थे बदर के मैदान में, जिनके नाम लिखे हैं पहाड़ की दीवार पर, और एक सहाबी जिनके पैर कट गए थे, वो वापस आते वक्त जो है, जहां पर बेरे रोहा है, वहां पर उनकी शहादत हुई। तो उस कुएं के पास में उनका मजार बनाया गया था, जो खंडर की शक्ल में आज भी मौजूद है। वो कुआं जिस कुएं से 70 नबियों ने पानी पिया है, उसके दामन में उनका मजार है। ये 15 शहीद हुए थे 313 में से, और इन दोस्तों ने जो मुस्तफा की टुकड़ी की शक्ल में आए थे ना, किसी के पास तलवार टूटी थी, किसी के पास तलवार तो थी मगर ढाल नहीं थी, ढाल थी मगर तलवार नहीं थी, तरकश थे मगर तीर नहीं थे, तीर थे मगर तरकश नहीं थी, बेसुरो सामानी के आलम में, मगर भरोसा एक नबी की जात पर, एक खुदा की जात पर। फिर उतरे थे भुगतान करने के लिए, एक जमाने तक के जुल्म का दर्द झेलते झेलते उसका बदला चुकाने के लिए। तो 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को पकड़ के रस्सा में बांध के लेके आए, 70 को बांध के लेके आए थे। इस्लाम का ये पाकीज़ा दस्तूर है, वो अपने कैदियों के साथ भी हुस्न सलूक करता है। आज कैदी पकड़ के लाए जाते हैं ना, जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक होता है। पढ़ा कीजिए कभी दुनिया के हिस्ट्री, लोग क्या क्या करते हैं कैदियों के साथ। खाना पानी बंद कर जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है। ये 70 कैदी बांध के लाए गए ना, तो मस्जिद नबवी के खंभे में बांध दिए गए। मस्जिद नबवी के खजूर के खंभे थे उस वक्त, खजूर के पेड़ का तना होता था, उसी का खंभा था, उसी पे छप्पर लगा हुआ था खजूर के पत्तों का, उसी में नमाज होती थी, उसमें बांध दिए गए। वो रात भर कराहते रहे, बहुत तेज बांध दिया था, इसलिए कि बहुत दिन तक झेला था ना साहबा ने। बिलाल उससे पूछो कितना मारे गए थे, तो जिसको पकड़ के लाए थे बिलाल, क्या उसके साथ कोई अच्छा काम करते हो? तो जब बहुत जकड़ के बांधा है, तो हुजूर रात में गुजरे उस तरफ से, तो देखा सब करा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कैदियों की रस्सियां खोल दो। ओ मेरे सहाबा, कैदियों की रस्सियां खोल दो, और जो तुम खाना खाना वही खाना इन्हें भी खिलाना। ये इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर है। इस किरदार ने उन लोगों को भी इस्लाम की तरफ आने के लिए मायल कर दिया, जिनके दिल में कुफ्र के शरारे जो है उबल रहे थे, और वो वक्त भी दुनिया ने देखा कुफ्र के शरारों को अखलाके मुस्तफी ने मोहब्बत के शरारे में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस शुरू ले वहाबी, सड़ा हुआ, खबीर, कुत्ता, नालायक, दज्जाल, यहीं से हमारी तकरीर शुरू होती है। आइए बैठिए ना भाई साहब, हम आपसे बात करने को क्या पूछना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे जो मामूलात मसला के आला हजरत की रोशनी में है, हर मामूल अहले सुन्नत पर इंशाअल्लाह कुरान से दलील देंगे। बेशक कुरान से दलील देंगे। और तो कोई किसी देवबंदी वहाबी को हमारे जलसे में आने की जरूरत नहीं। हमारी तकरीर तो किसको, जिन्नातों को तबलीग करने के लिए शमसुद्दीन आया हुआ है। हम किसको समझाएंगे यार? किसकी इस्लाह करने के लिए हमें मौलाना बनाया गया है? अल्लाह
फरमाता उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ल अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। उठाइए 14वां पारा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना ओ मौलाना लोगों। अल्लाह क्या कहता है? मुबल्लिग साहब, खतीब साहब, खतीब खूंखार साहब, खतीब सदाबहार साहब, जब मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। बंदों को बुलाओ तो हिकमत से बुलाओ, प्यारी प्यारी बातें करके बुलाओ, अच्छे अच्छे बोल बोल के बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। ये तो अल्लाह कहता। और हमारी तकरीर शुरू यहीं से, ए खबीर, ए मर्दाद, हम यहां से शुरू पढ़ते हैं। अल्लाह कहता प्यार से बुलाओ। हो सकता है इनके पल्ले तेरी बात आ जाए। तो अल्लाह आगे क्या कहता है? वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कभी थोड़ा तेज तर्रार बात हो जाए ना, तो जो खूबसूरत तरीका है उसका इस्तेमाल करना। बिल्लती हिया अहसन, जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके पे बहस करना और बात करना। ले तेरे की मत करना। ये अल्लाह फरमाता है। क्यों? इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ल अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक तेरा रब ही जानता है कौन हिदायत पाएगा और कौन गुमराह रह जाएगा। ये तेरा काम हिदायत देना नहीं मौलाना जी, तेरा काम बात पहुंचाना है। बड़े ही हिकमत से मौइज़े हसना से बात पहुंचा दे। दिल फेरना मौलाना का काम नहीं है, दिल फेरना अल्लाह का काम है। बेशक बेशक हक है। दिल फेरना किसका काम है? अल्लाह का काम है। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब ने, हालांकि अभी कुछ लोग पैदा हो गए जो अबू तालिब को घसीट घसीट करके मुसलमान बनाने लगे। बाप के बारे में बेटा कह रहा है, हजरत अली कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं थे, उनने कलमा नहीं पढ़ा था। 1400 साल के बाद ये बेटे पढ़े, नहीं वो तो मुसलमान थे। तो बेटा ज्यादा जानता है या तुम ज्यादा जानते हो? 14 साल के बाद पैदा हुए, 1400 साल के बाद पैदा हुए। ये ताबीलें कर रहे हैं, वो यूं नहीं और यूं था, और यूं नहीं और यूं था। हुजूर ने फरमा दिया अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत अली फरमाते मेरे अब्बा ने कलमा नहीं पढ़ा, हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ। और ये बेचारे वहां पहुंचे ना, मुसलमान थे, मुसलमान। सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, कुरान की एक आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे कि मेरा चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह ने क्या कहा? महबूब, जिससे तू बहुत ज्यादा चाहता है ना कि इसको हिदायत दे दे, उसे हिदायत नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है। जिसे तू प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तू चाहता है मुसलमान हो जाए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चाहता है हिदायत देना पैगंबर तेरा काम नहीं, हिदायत तो मैं देता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। तो हम हिदायत देने के लिए नहीं आए, हम आप बात समझाने के लिए आए भाई साहब। आप अगर समझ शरीफ के रोशनदान से दिल के तख्ते नाज पर कोई तहरीर जलवा फरमा होती है, कोई जुमले उतरते हैं, तो उन्हें जरा एक्सेप्ट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह फरमाता। और फिरौन का नाम सुना आपने? बहुत बड़ा हरामुद्दार था वो, दज्जाले वक्त था, और जलाली पैगंबर के पाले पड़ा था, हजरत मूसा के। हाँ, अरे खुदा बन गया हजरत, खुदा, माज़अल्लाह। उन्होंने क्या कहा? हो लोगों, मैं खुदा हूं, मेरी मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। एक दिन ऐसा हुआ, एक साल कहत पड़ गया, कहत। तो सारी रियाया अपने उस झूठे खुदा के पास आई, कहा महोदय जी, अरे मेरे परमात्मा महोदय, आपकी रियाया प्रजातंत्र बड़ी परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ तो करम फरमाइए। बड़ा परेशान हुआ, कल आओ तो बताएंगे। फिर कल पहुंची पूरी जनता,
कहा बस इंतजार कीजिए, बारिश होने वाली। तो शैतान, जो अजिन्ना होते थे शैतान, लोगों ने, उस दौर में भी जादूगर होते थे ना, उन्होंने उन्हें सेटिंग करी, ऐसा करना तुम सब मिल करके इन सब के खेतों में खूब पेशाब करो जाकर के, ताकि तुम्हारे पेशाब से इनके खेत भर जाएं। तो खूब पेशाब किया, खूब पेशाब किया, सारे के खेत भर गए, जलथल हो गए। तो लोग सुबह गए, देखा रहे खेत में पानी भरा हुआ, बदबू बहुत आ रही है। लोगों ने कहा ये कौन सा पानी बरसा है, बहुत बदबूदार है। कहा जैसा खुदा है वैसे उसकी खुदाई, वैसे उसकी बारिश है। तो उस मरदूद, वो मरदूद अपनी औकात भूल गया। वो जलाली पैगंबर को अल्लाह ने आदेश दिया, ए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम सलाम, सुनो, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। क्या कहा रब ने हजरत मूसा से? वहां जाके जलाल मत दिखाना, गुस्सा मत हो जाना मेरे पैगंबर। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, वो पगला गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके दिमाग में कीड़े पैदा हो गए हैं, उसका स्क्रू ढीला हो गया, जाओ दोनों जाओ। सुनो, जाने के बाद क्या करना, फकूला लहू कौलन लय्यना, उससे बड़ी प्यार से बात करना। देखिए ट्रेनिंग रब की, देखिए, ओ जलाली पैगंबर, गुस्सिया मत जाना, लड़ने मत लगना उससे। फकूला लहू कौलन लय्यना, तुम दोनों जाना फिरौन के पास, बड़े प्यार से बोलना, नरमी की बात करना, मोहब्बत से बात करना। क्यों? लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, हो सकता है अल्लाह की बात मान ले, हो सकता है अल्लाह से डरने वाला बन जाए। ये अल्लाह का मतलब, लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, हो सकता है मान ले तेरी बात। जब तू प्यार से कहेगा, समझा बुझा के कहेगा, मोहब्बत से बात करेगा, तेरी बात सुनेंगे। वैसे भी जो बातें प्यार से कही जाती है ना, बहुत ही दमदार, जो बात सख्ती से नहीं मानी जा सकती, वो बात मोहब्बत से मानी जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, 6 महीने का हो जाए ना, तो वो भी चेहरे के उतार चढ़ाव को जानता है। अगर आप गुस्से में उसे अपने गोद में लेना चाहे ना, तो आपके चेहरे की जो तहरीर है वो पढ़ लेता है 6 महीने को, जाएगा आपकी गोद में नहीं आएगा, लेकिन मुस्कुरा के हाथ बढ़ाए ना, तो भी मुस्कुरा के आपके हाथ पे आना चाहता है। बेशक, बेशक। तो अगर ये 6 महीने का बच्चा प्यार की बोली नहीं, प्यार का लबो लहजा समझता है, तो जो 60 फीट का आदमी 50 साल का सटिया गया 60 साल का, वो ऐसे मान लेगा। रब ने क्या कहा, फकूला लहू कौलन लय्यना, इसे नरमी से बात करना, प्यार से समझाना इसे, शायद इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। हमें अपने तर्ज तबलीग को बदलना होगा। हाँ, ये बात बता दूं मैं आपको, वहाबी देवबंदी ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, ये जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है। या जो बरसात में छुटके मुटके कीड़े नहीं, कीड़े में पैदा हो जाते हैं, ऐसे कीड़े नहीं है ये हमारी जमात से टूट टूट के गए, हमारे सुन्नी जमात से निकल निकल के गए, इसलिए कि मौलवी लोग पढ़ाते नहीं बेचारे, इल्ला माशाल्लाह, खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, तब कौन, अरे जब मौलवी नहीं पढ़ता तो हम क्यों पढ़ने जाए, तो मौलाना बन क्या नहीं पढ़ रहा, देखो बजरिये में घूम रहा है, नमाज का टाइम हो गया। तो बड़े अदब से अर्ज है साथियों, दोस्तों, उलमा, हमारी बिरादरी के लोगों, जब वक्त नमाज हो जाया करे, हर काम छोड़ के तुम पहले फुर्सत में अल्लाह के घर में पहुंचा करो, इसलिए कि तुम डायरेक्टर हो, और जब जिसको आप डायरेक्शन देंगे ना, वो पहले ये देखेगा ये मौलाना खुद नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता। बेशक, बेशक, हक है, हक है। हम नमाज खुद नहीं पढ़े और आपको तकरीर झाड़ा कि सम्मनपुर के लोगों नमाज पढ़ो, और यही नमाज मगरिब की ओर मैं यही ठास से बैठा रहूं, मुल्ला जी सटिया गए, आप खुद नहीं पढ़ते, हमको खिताब फरमाते हैं, कोई दम नहीं होता है ऐसी तकरीरों में।
खिताब करने से पहले खुद अमल करना होता है। हजरत उमर बेशक की बारगाह में खातून आई थी ना, उन्होंने कहा हुजूर मेरा बेटा भेली बहुत खाता है, गुड़। अरे भेलिया समझते हो नहीं समझते हो? हाँ, बहुत गुड़ खाता है, हजरत इसको मना कर दीजिए। अच्छा कल आना। गई बुढ़िया गुड़ अपने बेटे को लेके कल हजरत उमर की बारगाह में, तो हजरत ने फरमाया बेटे गुड़ मत खाया करो, और कुछ नहीं कहा। कहा हजरत इतनी बात के लिए फिर से बुलाया आपने? इतनी ही कहना था, कल ही कह दिए होते। तो फरमाते हैं कल तक तो मैं खुद ही खाता था भेली, मैं खुद ही गुड़ खाता था, मैं कहता तो मेरी नसीहत का असर थोड़ी इन पे होता। मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया है, अब नसीहत कर रहा हूं तो इसके दिल पे नसीहत असर करेगी। आखिरी बात, 1 घंटा 20 मिनट होने को आ रहे, तो कल ढोंडू में है तकरीर। क्या नाम ढूंढो है? हाँ ढूंढो ढोंडू जी, ढोंडो। जी, हाँ जी, ढूंढो बस खारी। ढोंडो बस खाली। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक आजम के विसाल का वक्त करीब आया ना, कत्ल किया था, खंजर मारा था, तो हकीमों ने दूध पेश किया पीने के लिए, तो जैसे दूध पिया तो पसलियों से दूध निकल गया। तो हकीमों ने भी इत्तेफाक राय से ये कह दिया हजरत अब आपके बचने की उम्मीद नहीं है, तो अगर कुछ वसीयत वगैरह करना तो कर दीजिए। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला को। कहा बेटे, कहा बहुत, राजा हजरत यमान अंसारी को बुलाना। तो एक साहबी है, बुला के लेके आए। तो हजरत उमर ने कहा तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता एक बात बताओ, हुजूर ने जो मुनाफिकों की लिस्ट तुम्हें दी है, उमर का नाम उसमें तो नहीं है? अल्लाह और यहाँ हम टिकट लिए जन्नत का बैठे हैं, ये कंफर्म टिकट वाले हैं, वी वी आई पी का टिकट जन्नत का है इनके पास। हमारे पास तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट है, ये कंफर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ऑनलाइन वाला वेटिंग लिस्ट टिकट है, तो अगर आप चढ़ गए ना उसमें ट्रेन में, तो आप विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं। भले ही आप दिखाते हैं देखिए ना ऑनलाइन टिकट, हाँ भाई साहब ये नहीं मान्य है, बे टिकट हो गया। अगर आपका टिकट काउंटर का है वेटिंग लिस्ट, तो इतनी गुंजाइश है, खड़े खड़े मुंबई तक आप जा सकते हैं। आपको किसी सीट पर बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हाँ, सीट वाला अगर आप अपनी सीट पर आपको बिठा ले, ये उसकी मेहरबानी होगी आपके ऊपर, वरना मुर्गा बन के जाइए। हमने देखा कितने ऐसे होते हैं जो संडस में बैठे थे। हाँ, बंबई जाए ट्रेन देखिए ना, बेटे उसी में बैठे हुए हैं, खचा खच बोगी भरी रहती है, तो पेशाब करने वाले तरस जाते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे उस्ताद भी सफर कर रहे थे, तो गए, बहुत जोर से शुगर के मरीज थे, तो पेशाब करने गए, तो दो तो पहले से उसमें नशीब रखते थे, खाने में निकल जा, कहा नहीं हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप उधर करके पेशाब कर लीजिए। अब ऐसे में पेशाब उतरता है। वो लोग जो होते हैं जो खड़े खड़े कहीं जो है शुरू पड़ जाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन शरीफ आदमी जो है, मुहज्जब आदमी जो है, वो ऐसा तो नहीं कर पाएगा। तो ये हालत होती है। वेटिंग लिस्ट टिकट हो गया कंफर्म तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जिसके पास कंफर्म टिकट जन्नत का, वो भी वीआईपी का, वीवीआईपी का स्पेशली टिकट, सफ है अव्वल के मुसाफिर, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, इनका रुतबा इतना बुलंद, लौकान अबादी नबिया लखान उमर बिन खत्ताब। आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है, उमर नबी बन के आता। बेशक
जिस उमर की शान ये है, आका फरमाते उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल देता है। बेशक वो बेशक। कहते हैं साहबी रसूल बता तो सही मेरा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी साहब, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये अल्लाह रसूल का राज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। रोने लगे हजरत का राज मत बताना, इतना बता दो कि उमर का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। मुझे वो पर्चा मत दिखाना, रजिस्टर मत दिखाना जिस रजिस्टर में मुनाफिकों का नाम हुजूर ने लिख के तुम्हें संभलाया है, वो मत दिखा मुझे, इतना बता दो उमर का नाम उसमें है कि नहीं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान अंसारी कहते हैं उमर तुम्हारा नाम उसमें नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा जाने रहमत की बनाई हुई उस लिस्ट में जो मुनाफिकों की है उमर का नाम नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। पता ही नहीं जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। जुम्मा जुम्मा गायब, कितने तो बेटे ईदिये नहीं पढ़ते हैं मरदूर, लेवा लग गया खेत में तो सारी नमाजें गायब, शादी ब्याह का मौका आया कुल सत्यानाश, और फिर भी जन्नत ठेकेदार बने बैठे। ये जानते हो क्या करते हैं बेटे, एक बात ध्यान रखना, मेरा इंतकाल हो जाए ना तो जनाजा का वक्त आए तो थोड़ा ध्यान रखना हुज़ैफा जनाजे में शामिल हुआ कि नहीं हुआ। हुज़ैफा जनाजे में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, ये ताड़ते रहना, देखते रहना। हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इस डर से हुज़ैफा ने ये कह दिया हो कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये देख लेना अगर जनाजे में शामिल हुए मेरे हुज़ैफा तो फिर कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा नाम मुनाफिकों फेरिस्त में नहीं है। ईमान की फिक्र कितनी है नबी के सहाबा को। फिर फरमाते बेटे जा अम्मा आयशा सिद्दीका के पास, तीसरी वसीयत ये है, और जा सैयदा आयशा से कहना कि उमर के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। उमर ये चाहता है कि अपने दोस्तों के पहलू में दफन हो। अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, परमिशन दे दो। अगर वो परमिशन देती हैं बेटे तो मुझे मेरे यार, मेरे दोस्त अबू बकर, मेरे दोस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पहलू में दफना देना। अगर वो इजाजत नहीं देती हैं तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। आए हजरत अब्दुल्ला सैयदा आयशा सिद्दीका के पास, जिनका हुजरा था, जिस हुजरे में हमारे नबी का मजार बना हुआ है ना, हजरत अबू बकर का मजार, हजरत उमर का मजार, ये हुजरे आयशा था। कहा अम्मा आयशा से कि ऐसा ऐसा हुआ है, नमाज की हालत में जख्मी कर दिया है, कुछ ही लम्हात बाकी है मेरे अब्बा के इंतकाल होने में, उन्होंने मुझे भेजा इस काम के लिए कि अम्मा आयशा से पूछ के आना कि उमर अपने दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, आप इजाजत देती हैं। हजरत आयशा ने फरमाया हाँ हाँ, मैंने ये जगह अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, मगर उमर की इस नीयत को अपनी नीयत पर तरजीह देती हूँ। सुभान अल्लाह। उमर को इसमें अपने पहलू, दोस्तों के पहलू में दफन होने की इजाजत आयशा देती। वो गए, कहा अब्बा, सैयदा आयशा ने इजाजत दे दी। कहा बेटे फिर भी सुन ले एक बार और, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो फिर जाके पूछ। हो सकता है अम्मा आयशा ने इस डर से हमें इजाजत दे दी है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो जब मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए, ले जाकर के चौखट पे रख देना और कहना उमर नहीं, ये कहना अम्मा आयशा आपका बेटा उमर, कि उमर में बहुत छोटी हजरत उमर से आयशा सिद्दीका, क्या कहते हैं, जाके कहना अम्मा आयशा से, अम्मा आयशा आपका बेटा उमर, अमीरुल मोमिनीन नहीं, आपका बेटा उमर चौखट पे आया है, इजाजत दे दो कि अपने दोस्तों के पहलू में दफन हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका के दहलीज़े करम पर अभी हजरत उमर का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो
हजरत अब्दुल्ला इस चक्कर में थे, कफना अपना करके नहला धुला करके कफन पहना दिया। जब वो लग गई ना कतार जनाजा पढ़ने वालों की, तो वो देखते रहे, तलाश करते रहे हुज़ैफा है कि नहीं, हुज़ैफा है कि नहीं। जब देख लिया कि हुज़ैफा नमाज में खड़े हैं, शामिल हैं, तो दिल मुतमईन हो गया कि मेरे बाप का नाम मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं है। अगर लिस्ट में होता तो हुज़ैफा कतई नमाज नहीं। बेशक। फिर उसके बाद अपने अब्बा हुजूर के जनाज़े मुबारका को सरकार की चौखट पे लेके आए। जब लाने के बाद फिर कहा अम्मा आयशा से, माँ आयशा इसलिए कि नबी की बीवियां दुनिया भर के मुसलमानों की माँ है, बेशक। उम्महातुल मोमिनीन है, बेशक। दुनिया भर के मुसलमान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा से उन्होंने कहा, अम्मा आयशा आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आकर लेटा हुआ कफन पहने हुए, परमिशन दे दे पहलू ये यार में दफन होने की। अम्मा आयशा ने कहा कि उमर को दफन कर दो, और उसी वक्त सैयदा आयशा ने अपने सर पर चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ करके उस हुजरे से बाहर निकल गई। अब तक इसमें एक मेरे शौहर थे जिनसे पर्दा नहीं, एक मेरा बाप था वो अबू बकर जिससे पर्दा नहीं, उमर गैर महरम है, इसलिए आयशा इस हुजरे में नहीं रह सकती। और दुनिया भर की माँ बहनों बेटियों, तुम कैसे बेपर्दगी बेहजाब जाकर के मजारों पे झुंड लगाती, क्या बात। तुम्हें हया नहीं आती है। बाजारों में तुम्हारा गिरोह चलता है, शादी ब्याह में ऐसे जाने तितली बनी फिरती हैं, पर्दे का कोई लिहाज नहीं, एकदम बुदनिया बनी चारों तरफ फर्राटे मारते फिरती है, कोई पर्दा वर्दा नहीं। ना उसके बाप को शर्म आती है, ना उसके भाई को हया आती, सबकी हया मर गई है, आंखों का पानी मर गया जालिम। ये हालात हमारे। चलते चलते आपसे गुजारिश है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। बेशक। ये आपकी अपनी पर्सनल अमानत है, कोई छीन नहीं सकता। ये बिल्डिंग विल्डिंग लात मार के लोग भगाएंगे आपको, अभी मरे नहीं, सब छीन लेंगे। कड़ा छड़ा अंगूठी और सोने की चूड़ियां, कान की बालियां, नाक की नथनी और जी जने हासली सब निकाला धका धका, जिसके हाथ में जो है वो छीन रहा है। बेटा हुआ छीन रहा, बेटिया छीन रहे, सब छीन रहे हैं, बेशक। अभी मरे नहीं है। और जैसे मर गए ना खत्म, इधर का इन्हा खलकनाकुम व फिहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए। ये हम दरवाजा इधर निकालेंगे, खिड़की इधर निकालेंगे, रोशनदार इधर बनाएंगे। बुलबुले शिराज फरमाते हैं, हर के आमद इमारत नौसाग, जो कोई आता नई इमारत बनाता। अब्बा की डिजाइन पसंद नहीं है, बेटा अपना डिजाइन ढूंढता है, हम तो ऐसे बनाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जवानों पढ़ो, तालीम का कोई विकल्प नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पेट पे पत्थर बांध लो, बच्चों को पढ़ाओ। महीने में अगर 25 मरतबा बकरा और मुर्गा ठूंसते हो तो 1 मरतबा खाओ मुर्गा, हाँ 1 मरतबा बकरा खाओ, वो पैसा रोक के बच्चों की फीस भरो, पढ़ाओ, ट्यूशन लगाओ, ताकि बच्चे माइंडेड, ग्रेजुएट, क्वालिफाइड बने। भैंस गाय न चराएं, बकरियां चराने न जाए, हाँ पढ़ लिख करके कौम का भविष्य रोशन करें। तालीम को आम कीजिए। मदरसा भी सुना मैंने चलता बगल में, एक बिल्कुल टूटा फूटा देखा, वो वुजू करने गया था ना मगरिब में, तो ऐसे यतीमी का दाग ले बेचारा, वो भी किनारे रो रहा है कि कैसे गांव वालों के हत्थे चल गए हम भी। दुनिया अपने मदरसे को आबो ताब के साथ जिंदा रख दी, कैसे लोग हैं यार। छोटे छोटे 2-2 3-3 कमरे बने हुए हैं और नाली का पानी उधर जा रहा है। अगर किसी को डेंगू ना भी होने वाला हो तो मच्छर इतनी लगार कर देंगे तो सब डेंगू भी मरने लग जाए। ढंग का मदरसा भी हमारे पास नहीं, स्कूल तो है ये नहीं, ढंग के मदरसा भी हमारे पास नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। चलिस्वन आता चलिस्वन, उससे मदरसा चलता है। नोट लगा लो जेब से, नोट जिसको मेहनत से कमाते हो मदरसे में लगाओ। ये रसूल अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, इसके बगल वाला रसूल अल्लाह का घर है।
हाँ, बेशक, दोनों बेशक, घरों को अच्छा रखो ताकि तुम्हारे घर अच्छे रहे। बेशक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।